हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन एजुकेशनल यूट्यूबर। गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी रामनवमी टू ऑल। और आज संडे है तो संडे को मैंने बोला था कि मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आज के टेस्ट में, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। 25 क्वेश्चन में गाइस देखिएगा आपका कौन सा पार्ट अच्छे से तैयार है, कौन सा पार्ट तैयार नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, वो किस टॉपिक से, किस टॉपिक के किस पार्ट से है, उसको अच्छे से तैयार करिए। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई वहाँ पर भी दे दूँगी। और गाइस, आपने देखा होगा जैसे कि मैं आजकल शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो। तो शॉर्ट्स में देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके आंसर मुझे बहुत कम लोग देते हैं। गाइस, आप लोग आंसर जरूर दिया करो। अगर नहीं आता है तो लिखा करो। जैसे कुछ है, देवाशीष है, वो बता देता है, उसको नहीं आता है तो वो बोल देता है कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसका आंसर दे देती हूँ, तो उसको तैयार हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको नहीं आता ना तो ठीक है, हर किसी को सब कुछ नहीं आता। नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए, या फिर आप इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए। और गाइस, आप सबसे बोलने वाली हूँ कि ये वाला जो वीक है, ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीक में स्केलेटन सिस्टम आएगा। स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो आएगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स आएंगी कि कौन कौन सी बुक्स टीजीटी, पीजीटी और DSSB, KVS, NVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर एक वीडियो आएगा। और इस वीक में एक वीडियो आएगा जो सीनियर सिटीजन टेस्ट होता है ना, उसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, उसमें मैं टेस्ट कराऊंगी, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। उससे आप लोग अच्छे तैयार हो जाएगा, शायद ही आप लोग फिर कभी भूल पाओ उसको। तो ये वीक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन में ज़रूर। और गाइस, अगर आप लोगों को लगता है ना कि वीडियोस के शॉर्ट से मुझे ऑप्शन डालने चाहिए, तो गाइस बता दिया करो कि मैम आप इसमें ऑप्शंस भी दे दो, तो मैं आप उसमें ऑप्शंस भी दे दूंगी। या अगर आप चाहते हो नहीं मैम रिटन आप क्वेश्चन लो, तो मैं लिख कर भी इस पर वीडियो बना दूंगी, एक शॉर्ट्स बना दूंगी, तो उसमें भी आपको ईजी रहेगा। तो आपको जैसा बस आपका बेनिफिट होना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं आप वैसा ही कर दूंगी, ठीक है। और जो भी देखते हैं ना वीडियोस के शॉर्ट्स गाइस, उसका आंसर जरूर दिया करो। आप लोग एक बार आंसर लिख के देख लोगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है, ठीक है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 25 क्वेश्चन में देखते हैं आपको कितने आते हैं। सब लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि मैम मुझे इतने क्वेश्चन आए, मैं भी सारे क्वेश्चन 25 लगवाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरियोला वायरस हैज़ बीन नोन टू कॉज। जो वेरियोला वायरस होता है, हैज़ बीन नोन टू कॉज, किसकी वजह से होता है? तो गाइस, वेरियोला जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स। आप लोग वेरियोला का नाम देखना, वेरियोला वायरस मतलब स्मॉल पॉक्स, और वेरिसीला है तो मतलब चिकन पॉक्स, ठीक है। वेरियोला वायरस तो हैज़ बीन नोन टू कॉज स्मॉल पॉक्स। इन ह्यूमन्स कॉलरा वायरस मेनली अफेक्ट, जो ह्यूमंस में जो कॉलरा वायरस होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉलरा वायरस मेनली अफेक्ट किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ह्यूमंस में जो कॉलरा वायरस होता है वो अफेक्ट करता है किसको, कौन से पार्ट को? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन इज अ मेजर कंट्रोल मेजर्स फॉर। वैक्सीनेशन एक मेजर कंट्रोल मेजर है फॉर किसके लिए? जेनेटिक डिसीज़ के लिए, नो। लॉन्ग टर्म डिजेनरेटिव डिसीज़, नो। डिफिशियंसी डिसीज़, नो। इन्फेक्शियस डिसीज़, यस। अभी आपने देखा होगा कि जो कोविड फैला हुआ था उसके लिए वैक्सीन आई थी, तो वैक्सीनेशन आप उससे समझ सकते हो। वैक्सीनेशन एक मेजर कॉज है, एक मेजर कंट्रोल फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़। जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है ना, उनके लिए वैक्सीनेशन एक मेजर कंट्रोल है। एट फर्स्ट हाउ मैनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट। पहले कितने हाउ मैनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट थे जो इंट्रोड्यूस्ड हुए थे? तो गाइस 400 थे। कितने इंस्टीट्यूट थे? 400 थे। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज। गाइस, इस वीक में वीडियो जॉइंट्स पर भी आएगा, एक वीडियो आपको जॉइंट्स पर भी मिलेगा इस वीक में। तो क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज ट्राईएक्सियल जॉइंट होता है। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो शोल्डर में होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस किस टाइप का जॉइंट है? तो गाइस ये ट्राईएक्सियल जॉइंट है, ट्राईएक्सियल जॉइंट है ये। इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। इंक्रीज होना मसल मास का ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग की वजह से, उसको कहते हैं मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। गाइस, उसको क्या कहा जाता है? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। हाउ मैनी मेजर सलाइवरी ग्लैंड आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? कितनी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ह्यूमन बॉडी में? तो गाइस 6 होती हैं। आप याद रख सकते हो, सलाइवा से एस से ना 6 सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? 6 हो सकती हैं। एस से 6, एस से सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन एन इंटरनेशनल टेस्ट। पहला भारतीय जिसने हैट्रिक ली थी इंटरनेशनल टेस्ट में, गाइस कौन थे वो? हरभजन सिंह थे। हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली है इंटरनेशनल टेस्ट में।
इन विच ईयर एशियन गेम्स स्टार्टेड? गाइस इसका आंसर शायद मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा, 1951। किस ईयर में एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे? 1951 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? दिल्ली में हुए थे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपिस है। जिसको नहीं पता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रो पार्ट देखिए, मैंने उसमें आपको सब बताया कि स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट कौन सी बोन होती है। इस वीक अगर तब भी कन्फ्यूज़न है तो इस वीक स्केलेटन सिस्टम पर एक इवन कल आएगा स्केलेटन सिस्टम पर वीडियो अपलोड करूंगी मैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कितनी बोन्स होती हैं, कहाँ पर होती हैं, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, और लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सारी बोन आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डाइलॉइड जॉइंट? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट का एक्सीलेंट एग्जाम्पल कौन सा है? गाइस रिस्ट का जो जॉइंट होता है ना, वो एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट का। नेक्स्ट है इन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक? जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसमें बैक्टीरिया कहाँ पर यूजुअली जो अटैक करता है, वो किस पार्ट में करता है ह्यूमन के? तो किस पार्ट में करता है? हार्ट में करता है? नहीं। स्किन में नहीं करता है, लिम्स में नहीं करता है, लंग्स में करता है। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें बैक्टीरिया जो होता है यूजुअली अटैक करता है लंग्स में अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय? जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ये गाइस किसका क्वेश्चन है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मैंने आपको बताई थी कुछ थ्योरीज, उसमें से जिसको नहीं पता है तो गाइस आप लोग मेरा मोटिवेशन वाला स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें जो थ्योरीज है मोटिवेशन की उसमें मैंने बताया है, काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं, 5 to 7 थ्योरीज मैंने बताई हैं। उसमें से आप लोग लर्न कर लीजिए, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई है? तो गाइस स्किनर के द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय? देखिए गाइस कंटिन्यू 2 क्वेश्चन पूछे गए, कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। और ये भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, जिसने नहीं देखा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, उससे आपके थ्योरीज वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय? 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन ये किसने दी है? गाइस हर्ट्जबर्ग ने दिया है। ये किसने दिया? हर्ट्जबर्ग ने दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग वॉज स्टार्टेड बाय? जो लॉ है इफेक्ट का लर्निंग के किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गाइस थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हुए थे, आपको पता होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे ये। साइकोलॉजी इज नोन एज? साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी को यानी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? नेचर साइंस? नहीं। साइंस ऑफ ह्यूमन? नो। साइंटिफिक स्टडी? नहीं। साइंस ऑफ सोल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 16th का ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉ ऑफ लर्निंग? कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग है? गाइस मैंने अभी बताया लॉ ऑफ इफेक्ट में किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। जहाँ मैंने बताया 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो कौन सा लॉ है लर्निंग का? तीनों है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एरोबिक एक्सरसाइज प्रोवाइड मसल्स विथ मोर? जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं वो प्रोवाइड कराती है मसल्स को मोर फ्लेक्सिबिलिटी? नो। कैलोरीज? नो। वाटर? नो। ऑक्सीजन? यस वाटर, सॉरी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है ये मसल्स को। कौन सी एक्सरसाइज? एरोबिक होती है, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथन योर सोल? नो। बॉडी? नो। माइंड? नो। हर्ट। एरोबिक एक्सरसाइज जो होती हैं स्ट्रेंथ कराती हैं तुम्हारे हर्ट को, आपके हर्ट को स्ट्रेंथ कराती हैं। कौन सी एक्सरसाइजेस? एरोबिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मीट डेली डिमांड्स? एबिलिटी होती है बॉडी की टू मीट करना डेली डिमांड से। इसका आंसर क्या होगा? फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इसका राइट आंसर है। आप जब आप फिजिकली फिट रहोगे ना तो आपकी जो बॉडी होगी वो आपका जो डेली आपकी जो डिमांड होती है काम करने की, आपकी जो क्षमता होती है उनसे जो होती है मीट कर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मीट डेली डिमांड्स, फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द की एक्शन इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग? जब भी ब्लीडिंग हो रही होती है किसी को, तो क्या आप ऐसा एक्शन कर सकते हो जिससे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए? गाइस प्रेशर देना होता है। प्रेशर जब आप दोगे ना, फॉर एग्जांपल आप जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको काफ़ी सारी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो जिस पार्ट से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको आप डायरेक्ट अगर प्रेशर दे दोगे ना तो ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाती है। यही एक एक्शन होता है जो ये मतलब किसी भी ब्लीडिंग को रोकने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे यहाँ पर लग गई है और मेरे यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट वो करोगे, प्रेशर दोगे, इस पार्ट में डायरेक्ट प्रेशर दोगे जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये एक्शन होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने का। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड?
लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन को क्या कहा जाता है गाइस? स्कॉलियोसिस कहा जाता है। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड स्कॉलियोसिस। हाउ मेनी शुद्धि क्रियाज आर देयर इन योगा? योगा में कितनी शुद्धि क्रियाज होती हैं गाइस? पता है, टोटल 6 शुद्धि क्रियाज होती हैं किसमें? योगा में। हाउ मेनी शुद्धि क्रियाज आर देयर इन योगा? टोटल 6 शुद्धि क्रियाज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं गाइस? तो कितनी शुद्धि क्रियाज होती हैं योगा में? आपको नहीं पता तो बताती हूँ, 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है? कपालभाति होती है, त्रिटक होती है, त्रिटका होती है, नीति होती है, धोती, नौली एंड बस्ती। ये 6 होती हैं शुद्धि क्रियाज योगा में। और जिसको योगा मतलब इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो मैं योगा पे भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि योगा काफ़ी लोगों का होता है जो मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता योगा, तो बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी योगा पे भी, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेश्चन योगा से आते हैं आपके वो भी एकदम सही निकलेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन इज़ 400 मीटर। हर्डल रेस इज़, आपको पता होगा गाइस, जिसको ये आंसर नहीं पता है ना, एथलेटिक्स मैंने डाली है एथलेटिक्स की वीडियो, उसमें जो रेसेस है, हर्डल रेसेस है, उसका आप लोग एक बार जरूर वीडियो देख लेना, जिसको इसका आंसर नहीं पता है। जिसका आंसर होता है 40 मीटर, इसका आंसर होता है 40 मीटर। सी इज़ द राइट आंसर। द डिस्टेंस होती है बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन की 400 मीटर, हर्डल में 40 मीटर होती है। और जो फर्स्ट हर्डल की होती है 45 मीटर होती है, सेकेंड से 9th हर्डल की होती है 30 मीटर होती है, और जो लास्ट हर्डल की होती है वो होती है 40 मीटर होती है। तो इसमें यही पूछा कि लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन के बीच में जो हर्डल्स की जो डिस्टेंस होती है वो 40 मीटर होती है, 40 मीटर। फॉर इंक्रीजिंग एंड्योरेंस विच ड्रग इज़ वाइडली यूज बाय एथलीट? फॉर बढ़ाने के लिए एंड्योरेंस को विच ड्रग इज़ वाइडली यूज बाय एथलीट के द्वारा, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए कौन सा ड्रग जो होता है इस्तेमाल किया जाता है एथलीट के द्वारा? तो गाइस इसका आंसर है एम्फेटामाइंस। कौन सा होता है? एम्फेटामाइंस होता है। आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। वो क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ प्लेइंग सरफेस टेबल टेनिस फ्रॉम द फ्लोर इज। जो हाइट होती है प्लेइंग सरफेस की टेबल टेनिस की फ्लोर से टेबल टेनिस की, वो कितनी होती है गाइस? ऑप्शन है 70, 72, 75 एंड 76 सेंटीमीटर। गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, पहले मैं पूछ चुकी हूँ इंस्टाग्राम पर, और इसका आंसर मुझे पता है आप सब सही दोगे। तो आपके आज 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए संडे को, और लास्ट क्वेश्चन जो है 26, तो उसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, पता लगेगा मुझे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं। और गाइस 25 में से किसको कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए, इसके भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। और अगर कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूबर मुझे फॉलो कर सकते हो। और गाइस मैं आपसे लास्ट में बोल के जाऊँगी कि शॉर्ट ज़रूर देखिए, मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ उसमें, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है मुझे बताइए, सीधा लिख के भेजा करिए, मैम मुझे नहीं आ रहा है क्वेश्चन, मैं आपको आंसर बता दूंगी या उस पर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे, और हैप्पी रामनवमी टू ऑल। सो टेक केयर, बाय बाय।